अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पावर क्वेरी का पहला लेसन, इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूज़र इंटरफेस कैसी दिखती है, सीएसवी फाइल कैसे अपलोड करते हैं, और उसके अंदर पहले दो बेसिक ऑपरेशंस आज हम सीखेंगे कि रोज़ रिमूव क्यों करनी होती है और हेडर क्यों बनाने होते हैं। क्यूरी सेटिंग और क्यूरी पैनल दो चीज़ें हैं जो मैं आपको जब एक्चुअली यूज़र इंटरफेस शो कर रहा हूँ तो तब बताता हूँ। सबसे पहले हम एक नई शीट खोल लेते हैं, थोड़ी सी शीट की सेटिंग में कर लेता हूँ। साथ साथ आप एक्सेल भी सीख सकते हैं कि ये क्यों नहीं पहले शो हो रहा था, ये इस वजह से शो नहीं हो रहा था। अभी सबसे पहले CSV फाइल अपलोड करेंगे तो ही हमें यूज़र इंटरफेस नज़र आएगी। तो हमने क्या करना है, डाटा में जाना है, यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा ये आपको नज़र आएगा। मेरे पास एक्सेल 365 है। अगर आपके पास 2016 से पहले वाला एक्सेल है तो फिर आपको एक एड इन पावर क्यूरी का ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पावर क्यूरी आपको नज़र आएगा बाद में। बहरहाल वो आप अगर आपके पास नहीं है तो वो सर्च कर सकते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। अगर आपके पास है तो गेम स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हमने क्या करना है, फ्रॉम टेक्स्ट CSV यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट की जो कि ऑलरेडी CSV फाइल है। अब जैसे ही मैंने उसको किया, एक्सेल ने इस तरह से मुझे उसका एक प्रीव्यू दिखा दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं ये डाटा चाह रहा हूँ और अभी मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको क्यूरी सेटिंग का बताया था। क्यूरी सेटिंग के बारे में बात करेंगे तो क्यूरी सेटिंग ये एरिया होता है राइट साइड के वाला, जहाँ के ऊपर आप जो भी ऑपरेशंस करेंगे यहाँ पे वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम सीखेंगे कि रोज़ रिमूव कैसे करनी है। अब देखें, ये पहली रो और फिर ये दूसरी तीसरी, इन रोज़ के अंदर जो डाटा है ये मुझे नहीं चाहिए। तो जो अनवांटेड डाटा है, जो डाटा मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको रिमूव करना है। तो एक्सेल में हम वन बाय वन करके करते थे या सेलेक्ट करके करते थे, तो यहाँ पे बटन दे दिया उन्होंने रिमूव रोज़ का। यहाँ पे गए, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है अच्छा कितनी रोज़ रिमूव करनी है, तो पहली 10 जो है ना वो हमारे काम की नहीं है। 10 लिखा, ओके किया, रोज़ सारी रिमूव हो गई। क्यूरी सेटिंग में ये स्टेप रिकॉर्ड हो गया। दोबारा देखें, मैंने उसको वापस कर दिया और दोबारा मैं रोज़ कैसे रिमूव करते हैं, होम टैब के ऊपर रिमूव रोज़ का बटन, रिमूव टॉप रोज़, पहली 10 एंटर किया मैंने और ये आ गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हम सीखेंगे कि हेडर कैसे बनाना है। अब देखें, पहली रो के अंदर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये वहाँ ऊपर जो है वो क्या करता है कि वो डाटा टाइप लिख देता है। डाटा टाइप क्या होता है वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारे जो बेसिकली जो हेडर है वो पहली रो में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे कॉलम 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है हॉरिजेंटली, इसकी जगह ये मैट्रिक, स्टोर, कैटेगरी और रेफरेंस और डेट्स वगैरह आ जाए। तो इसको कैसे करना है, ये सामने आपके आएगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। इसको किया तो अभी देखें वो मैट्रिक, स्टोर, कैटेगरी और ये आ गया। अब ये वाला भी ऑपरेशन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद ये वाली जो साइड है जिसको मैंने क्यूरी पैनल बोला था जब मैं आपको आउटलाइंस दिखा रहा था कि हम क्या सीखेंगे आज के लेसन में, तो यहाँ पे मल्टीपल क्यूरीज आएंगी। यहाँ पे मल्टीपल यूँ कह लें कि वर्कशीट्स हम अपलोड करेंगे और वहाँ से फिर डाटे को कभी मर्ज करेंगे, कभी इस शीट में जाएंगे, कभी उस शीट में जाएंगे, तो वो सारी क्यूरीज जो है ना वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो एक दफ़ा फिर से मैं खुलासा किए देता हूँ आपके लिए कि हमने अपलोड किया, अपलोड करेंगे तो क्यूरी एडिटर में आ जाते हैं। क्यूरी एडिटर ऐसे दिखता है पावर क्यूरी का। और हमने रोज़ रिमूव की तो रोज़ रिमूव का बटन है, उस पर क्लिक किया, जितनी भी रोज़ रिमूव करनी है हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ओके करेंगे तो रोज़ रिमूव हो जाएगी। इसी तरह जो हमने पहली रो को हेडर बनाया था तो वो उसका ऑप्शन यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, इसको क्लिक करेंगे तो जो हमारी यहाँ पे हेडर वाली जिस रो को हम हेडर बनाना चाहते हैं वो हेडर बन जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।